काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आज है 15 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये करंट अफेयर्स, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको मैं 2021 का करंट अफेयर्स रिवाइज कराऊंगा और एक क्वेश्चन भी लास्ट में पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आगे बढ़ने से पहले देखिए, यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल ऐप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पर भी आपको इसका पीडीएफ फाइल दे दिया जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए, जनवरी से दिसंबर 2021 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स पीडीएफ, 700 ऑनलाइन क्वेश्चन, 400 एमसीक्यू, यानी 1100 टोटल क्वेश्चन है। ये कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल है। इस नोट्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जिसका कीमत मात्र 21 रुपये है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप 2022 में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे का, एसएससी का, टीचर एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम, इस पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता ही है करंट अफेयर्स ऐसा सेक्शन है जो हर एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया गया है, इसमें क्वेश्चन सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं 14 जनवरी का। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? पियरे ओलिवियर को। हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ये गैलापागोस। दिसंबर 2021 के लिए किस खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? एजाज पटेल ने। जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी, असम के अंदर। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है? कोच्चि। जनवरी 2022 में किसे 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। जनवरी 2022 में जारी होने वाले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 83वां। 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चे का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप बना है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए किस पैनल का गठन कर अध्यक्ष को नियुक्त किया है? इंद्रू मल्होत्रा को। इसरो के नए चीफ कौन बने हैं? एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रेन्यूवाय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? राजकुमार राव को। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। लास्ट तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊंगा, नोट करते चलिए मेरे साथ। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? फिलीपींस ने दे दी है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। और यह पूरी मिसाइल डील लगभग दोस्तों 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर होगा। और यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल की ध्वनि जो है, ध्वनि की गति से भी लगभग 3 गुना तेज उड़ान बन सकती है। यहाँ पर बात फिलीपींस की हो रही है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ की कैपिटल याद रखिएगा, मनीला है। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी फिलीपींस पीसो है। प्रेसिडेंट हैं रोड्रिगो। ये फिलीपींस को आप मैप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का जो है अनुमान लगाया है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6.5%। डिटेल देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है, जो कि एक साल पहले के 8.4% पूर्वानुमान से कमी है। आपको बता दें साथियों, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत कोविड-19 महामारी के दौरान तीव्र टीकाकरण अभियान चलाकर वृद्धि के ठोस मार्ग पर अग्रसर है। और यह रिपोर्ट भारत की वृद्धि के आने वाले वित्त वर्ष 2022-23 में और भी गिरकर 5.9% रहने का अनुमान जताती है। यहाँ पर यूएनओ की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सारे स्टैटिक यहाँ से आप नोट करिएगा, सुनते चलिए, याद करते चलिए। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? 193 है। तो ये सारे यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जरूर याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत बन गए हैं। ये डिटेल में देखते हैं। तो भारत के विकेट कीपर जो है ऋषभ पंत ने जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में मात्र 133 गेंदों में शतक जड़ते हुए अपना चौथा टेस्ट शतक बनाया है। इसके साथ ऋषभ पंत दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत का यह टेस्ट क्रिकेट में चौथा शतक है, वहीं ये विदेश में उनका तीसरा टेस्ट शतक है। इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी वह शतक जड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत दोस्तों इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेट कीपर हैं वो। अब यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में स्टैटिक जीके के, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भारत में पहले से रिलेटेड क्रिकेट से रिलेटेड भारत के पहले वनडे कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे 1974 में। भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? सीके नायडू, इंग्लैंड के 1932 दौरे के लिए भारत के पहले टेस्ट कप्तान बने थे। पहले वनडे कप्तान अजीत वाडेकर। भारत ने पहला वनडे कब और किससे जीता था? 1975 में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ कप्तान एस वेंकट राघवन थे। बात यहाँ पर साउथ अफ्रीका की हो रही। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। प्रिटोरिया की कार्यपालिका राजधानी है, न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन, विधायी राजधानी केप टाउन है। ऋषभ पंत की बात हो रही, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया है, ऋषभ पंत बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड की बात हो रही, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, शीतकालीन राजधानी है। गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। बात यहाँ पर गवर्नर की अगर क्वेश्चन पूछ ले, जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। सीएम कौन है वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वर्तमान सीएम है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग आपको बहुत सारे मैंने अदर क्वेश्चन बताए रिलेट करके, आपको नोट डाउन कर लेना है। ऐसे ही पढ़ता है करंट अफेयर्स, ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत की कौन सी रैंक है? 83वीं रैंक है, ठीक है। तो भारतीय पासपोर्ट के ग्लोबल इंडेक्स में 83वें नंबर आने के बाद अब भारतीय जो है बिना वीज़ा के ही 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पासपोर्ट को दी जाने वाली ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डेटा पर आधारित है। अच्छा, इसमें पहले नंबर पर कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जापान इसमें फर्स्ट नंबर पर है और सिंगापुर है। इस देश के नागरिक बिना वीज़ा के 192 देशों में घूम सकते हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया है। पहले नंबर पर जापान और सिंगापुर और सेकंड नंबर पर जर्मनी और साउथ कोरिया है। साथियों, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक 56वां है और इसके जारीकर्ता IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर। कुल देश 64, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड है, अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कुल देश 116 थी, इसमें भारत का स्थान 101वां था। पहले नंबर पर चाइना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। कुल 64 देश, भारत का स्थान 10वां था, अंतिम स्थान कजाकिस्तान का है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है। 195 देश इसमें रहते। प्रथम स्थान USA का है, भारत का स्थान 4th नंबर पर है। आपको यहाँ पर इंडिया की रैंक याद रखनी है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर ने इसको जारी करता है। कुल 195 देश, प्रथम स्थान USA का, अंतिम स्थान सोमालिया का, भारत का स्थान 66 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 66 है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक 56वां है, नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर जारी करता है। कुल 64 देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है? सही जवाब हो जाएगा ओरंग नेशनल पार्क।
आपको बता दें कि असम सरकार ने हाल ही में ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का जो है डिसीजन लिया है। इस पार्क का 3 बार विस्तार किया जाएगा दोस्तों आपको बता दें कि असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ेगा। ये ओरंग गैडो का प्रमुख आवास है। 2016 में एक बाघ अभ्यारण्य बन गया था। असम की बात यहाँ पर हो रही, तो असम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सब बता रहा हूँ। असम में अन्य राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, नामोरी, रायमोना है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एग्जाम में दोनों असम में है। असम का स्थापना दिवस कब है, 15 अगस्त 1943। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम की राजकीय भाषा असमिया बंगाली है। असम के फर्स्ट सीएम कौन थे, श्री गोपीनाथ बारदलोई। वर्तमान सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। वर्तमान राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी जी हैं। राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा। राजकीय फूल फॉक्स टेल्ड ऑर्चिड। राजकीय पेड़ होलांग। राजकीय पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक। तो ये असम से रिलेटेड याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील यानी कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की है, तो किस देश के लिए किया है, अफगानिस्तान के लिए। तो आपको पता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई है। ये $5 बिलियन की अपील है। यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनुसार अफगानिस्तान को बचाने के लिए $5 अरब की ज़रूरत है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान की बात हो रही है, को बता दें इसकी कैपिटल काबुल है। प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंड बने हैं। चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम इसकई करेंसी अफगानी है यहाँ की। क्वेश्चन नंबर 7 माय एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। माया एंजेलो अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा सिक्का जारी किया गया। सिक्के के एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन है। सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की गुरुग्राम को सभी विमानन सुविधाओं के साथ साथ भारत का पहला हेली हब मिलेगा। हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी। हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाना प्रस्तावित है और औद्योगिक क्षेत्रों नोएडा और भिवड़ी के लिए आसान कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो सुविधा के पास होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता दें, एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। गुरुग्राम हरियाणा राज्य में है, इससे पहले इसका नाम गुड़गांव था। अच्छा, यहाँ पर कुछ भारत में प्रथम से बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर यूपी में बनेगा। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुई है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली एयर टैक्सी शुरुआत कहाँ हुई है, चंडीगढ़ से हिसार। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ पे हुआ, जमुई बिहार में। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी हिमालय में। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित हुआ गुरुग्राम हरियाणा में। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है। तो भारत में प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष बनाए गए राघवेंद्र तंबर। डिटेल में देख लेते हैं इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है। ये जो संस्थान है इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, दिशा देना, फोस्टर के उद्देश्य और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। आपको बता दें ICHR गतिविधियों के उत्पादन के अकादमिक मानों को बढ़ाना इसके एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अच्छा, ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की बात हो, इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 मार्च 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर है। सामान्य विज्ञान हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। आपके लिए PDF तैयार की गई 5000 क्वेश्चन बैंक है, 1500 MCQ डिटेल के साथ है।
रेलवे ग्रुप डी, CBT 2, SSC, PSC, पुलिस, टीचर एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है साइंस विज्ञान नोट्स। 29 रुपये इसकी मात्र प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर परचेस करें। हाल ही में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है? ये बना है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक यानी बेस्ट प्राइवेट बैंक के रूप में नामित किया गया है, जिसे एक आभासी समारोह में व्यावसायिक धन प्रबंधन यानी कि प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि ये जो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट है एक प्रबंधन पत्रिका जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द्वारा पब्लिश किया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन रणनीतियों में डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित प्रमुख रुझानों में तेजी लाने के योगदान के लिए दिया गया था। HDFC की बात हो रही है, क्वेश्चन बनता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके CEO हैं शशिधरन जगदीशन और अध्यक्ष वर्तमान में अतनु चक्रवर्ती। सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ को पसंद आया होगा। अब रिवीजन कर लेते हैं, करंट अफेयर्स रिवीजन। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन होगी? सुजैन क्लार्क। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 खिताब किसने जीता? मानसा वाराणसी। किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार नई क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला? इसरो ने। 93 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? जल्लीकट्टू को। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? भिंड MP में। 21 साल की मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी? हिमाचल प्रदेश। सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? पटना में। HCL टेक्नोलॉजी में साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? IT कानपुर के साथ। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब में नाम बदलकर क्या कर दिया? पंजाब किंग्स कर दिया है। अब देख लेते हैं आज का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। किससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में IMF के बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, जो भी मैंने कल बताया था। जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं जरूर लिखेंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें मोटिवेट जरूर करिएगा, प्रोत्साहित जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, प्लीज़ लाइक करिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको, ठीक है। वीडियो को फीडबैक देना है कि आपको क्या कमी है और क्या सुधार करना है। सभी के कमेंट रीड करता हूँ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।